एक बड़े बूढ़े हते वे मर रहे हते और मरवे की दमऊ नहीं निकल रही और बोलू नहीं निकल रहा। तो घरवाई बड़े परेशान, 4 छोराए बन गए। सो वो कछु बोलने की कोशिश कर रहे तो बिना तो एक जना बोलो ऐसा होता ना अंतिम समय पे कोई पैसा घड़े धरे हो बताए की कोशिश कर रहे हो हैं, ऐसा तो ना कहूँ। बोले है सकता भाई। तो बोले डॉक्टर साहब को बुलाओ, ऐसा जोरदार इंजेक्शन लगावे कि एक बेर आवाज निकल जाए भले ही फिर मर जाए। हैं आवाज कैसे निकल जाए पता तो पच जाए कहाँ धरे हो माल टाल। डॉक्टर बुलायो वान के सब हैवी एंटीबायोटिक में लगाऊंगा तो एक बार आवाज तो निकल जाएगी फिर बचेंगे नहीं। बोले भले ही नहीं बचें। बोले पैसा लगेंगे, बाजमाने की बात रहे। बोले पैसा लगेंगे पूरे 100 रुपया। बोले 100 रुपया हैं? बाजमाने की बात जब 10 रुपया किलो घी आवे तो बोले 100 रुपया को तो 10 किलो घी आवेगा हैं? बोले लग जान दो 100 रुपया, चूंकि एक बाम तो बीच को तो वो बोलो कि 100 रुपया लगेंगे तो लग जाएंगे, माल कहूँ लाख नको निकलो तो वसूले जाएंगे। दूसरा बोले नहीं निकलो तो बोले लेकिन ऐसे ही मर गए तो जीवन भर अपने दिमाग में तो फितूल रहेगा कि शायद कहूँ घड़ियो रहेगा होए हैं। तो निर्णय यही भयो कि भैया इंजेक्शन लगा दे। बोले 100 रुपया पहले लेंगे, चूँकि मरबी के बाद कोई दे तो ना कहोगे घर में। बोले पहले दो तो 100 रुपया ले ले पहले। वहाँ ने इंजेक्शन लगायो और जब इंजेक्शन लगायो हैवी एंटीबायोटिक सो थोड़ी सी जान बनी शरीर में। सोई बात बोल न करो। सो सब जने हथकाए छाती पे ठाड़े सुनवे कि गौर ते सुनियो रे मालो कहाँ धरियो हैं। सो जैसी बाकी आवाज निकली सो बोलियो नालायकों में छाती पे चौंठाड़े हो। अरे मुझे गुस्सा जावा तक आ रही वो पड़रा पूरी सोमनी है चबाएगो। पूरा घर मूड पकड़ के बैठे गो। जो जीवन भर जो अभ्यास करो ना बालकन ने डांटवे को फटकारवे को और कामते लगावे को सामाने बचावे को समेटवे को रखवारी राखवे को। बड़े बूढ़े यहाँ बैठे होंगे ऐसे हैं जिन पे भले ही कछु नहीं हो पर खाट पे बैठे बैठे हैं फलाने ते कहे ढिकाने ते कहे जिब कर रो न्यो है रो। तो घर के जो कहता जा बड़ी बूढ़े भगवान ले तो हतुनाए और किसी कत्तू कचू हतुनाए चैनते रहे तो हतुनाए और घर है पूरे रहन दे तो हैं ऐसे तो कहते बनते। तो उनने अभ्यास किया है बचपन से कि जाते जाए लगा बा काम में बाय तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन उन पे भजन होने वाला और जिन्होंने बचपन से ही अभ्यास किया है कि हमारे प्यारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो हम हो गए रमन बिहारी के। जवानी में ही जो अभ्यास कर ले हम के कोई बुरो कहो या भलो कहो एक ऐसो और दूसरो एक और कोई भलो करो चाहे बुरो करो हम हो गए रमण। चूंकि दुनिया तो भैया भगवान पे नहीं रुकी। कृष्ण भगवान अवतार लेके आए बिन की खुद की संतान भगवान पे रुकी का मुझे बताओ भाई। तो फिर हम कौन हमको रोके वाले रहे हैं। अरे अपनो जीवन मिलो बाको उद्धार कर ले। दुनिया तो जो ही चल रही है चलाए वारो चलावेगो बाकी जिम्मेदारी है बस सोमनी खावन दो पड़रा खा रहे हो तो बिन की यहाँ खुलेंगी अपने आप का उतना अकल में आ जाएगी। अपने आप काम करेंगे अपनी छाती पे ज्यादा ठेकेदारी। कोई भला करो या बुरा करो हम हो गए रमन बिहारी के। हमारे प्यारे रमन बिहारी हम हैं रमन बिहारी के।
बुरा कहो, हम हो गए रमन बिहारी के। जिसमें सहन करने की क्षमता आ गई, जिसमें सहनशीलता आ गई है, और दुनिया में अपनो कर्तव्य करवे के बाद है, और अपनो काम करवे के बाद भगवान के भजन में लगवे की जिसकी प्रवृत्ति आ गई, बाको बुढ़ापे में वो भजन है जागो, और नहीं तो बड़ो मुश्किल है। घर में कोई काम बिगड़ तो दिखे को, बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे हैं, हम भी तो कहते हैं कि तुम्हें बालक और नाती सब है गए, सब लायक है गए, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर तुम भजन क्यों ना कर रहे? बोले आँख इनते नुकसान देखो ना जाता, उनके आंसू आ जाता है बात पे कि आँख इनते नुकसान देखो। मैंने कि नुकसान है वो तुम्हारो थोड़ा है, बिनी को है। अरे बोले यही तो समस्या है कि नुकसान बिन को है, बे मेरे हैं, तो यूँ लगता है कि नुकसान मेरो है। तो ऐसा आदमी भजन कर पावेगो? नहीं कर पावेगो। तो भैया देवहूति जी जो है ना, और मुझे बात चली थी कि जो लक्ष्मण जी महाराज हैं मूर्छित हो गए हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए तो रावण ने ये कहा था लड़ना मत, षड्यंत्र करके बहरूपियापने से झूठे सांचे रूप बना करके बस समय की खपत करा देना। बस इतना सो है जाए कि जो समय है बूटी पहुंचवे को वो समय पे नहीं पहुंचे। क्या कथा को अर्थ है कि सत्संग समय पे न मिले, वैराग्य समय पे न जगे, और फिर चौथे पन में जाके जगह जब कजू करवे लायक न रहे, तो फिर वो बूटी भी, वो दवाई भी, वो सत्संग भी काम करने वाला नहीं है। फिर तो अंजो लगती है जी सत्संग पहले मिल गो हो तो जा झंझट में नहीं पड़ते हैं, ऐसा अभ्यास कर लेते, भजन कर लेते हैं। जो ब्याह है गो जो सवरो झंझट फंसे गए जा में, अब 3 छोरी है गई है, छोरा है गो पढ़ाई के पैसा है, बिन की ड्रेस और बिन की फीस और बिन को ब्याह है। इतना सुख ना मिलो, बातें ज़्यादा तो दुख को पुट रहा मूड पे धरेगो। और ऐसी पता होती पहले ही जी बूटी मिल जाती। ये बूटी जो हमारे प्रधान जी जो लायक आए, और ये रोजाना बूटी बट रही है, समझ में आ रही है ना? ये सत्संग ही बूटी है। ये कहाँ मिलती है? पहाड़ों पे है। तो पहाड़ों पे जिन ऋषि मुनियों ने खोज करके ला करके हमें प्रदान करी है, और प्रधान जी लेके आए हैं कि मेरे क्षेत्र में नेक नेक बांट दो, आपे मिली का तामे थे। मैंने कही चलो भैया है, हम पे तो यही काम है, हम तो बांट देंगे हैं। अब कोई काऊ फायदा करे या है? बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना को, पीने की है तमन्ना को, खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की। जब गाना बंद, जब संगीत बजे ना, उसमें अलग से तिरकट लगा करके संगीत को उठा दिया करो, तो उससे भी कह दो। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, शिव जी ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, ठोकर से श्री राम ने, ठोकर से श्री राम ने पत्थर
जगा के पी बूटी हरि के नाम की। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ओ ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। बाली ने चोट बाण की, बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी बूटी हरि के नाम की। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। ओ अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पी। मीरा ने नाच नाच के, मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। सबरी ने बेर राम को झूठे खिला के पी। सबरी ने बेर राम को मीठे खिला के पी। संतों ने ज्ञान सागर को, संतों ने ज्ञान सागर को गागर बना के पी बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। रघुपति भगति संजीवन मूरी। रघुपति भगति संजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। तो ये बूटी है ना, यदि समय से पहले न आई, एक उम्र निकल गई, चौथा पहर चला गया, तो फिर काम करने वाली, फिर बैराग बचेगा नहीं। तो ये संसार के लोग यही तो कर रहे हैं भैया।
हम आए तुम्हारे संग में क्या करें संसार के लोग। यही तो कहते हैं भजन कर लियो, हम का नहीं कर रहे हैं, जे कोई उम्र है भजन करवेगी। अरे अवरी कछु देख ले दुनिया में आए कौसो है जाको मतलब झूठ साँच बोल ले, गप मार ले, लूट खचोट कर ले, जाको अर्थ जी हो तो छुपे हुए हो। बात समझ में आ रही है ना। हाँ कछु कर ले आयु को सो देख ले हैं। अरे भजन का तो कर ले उम्र पड़ी, बुढ़ापे में भजन ही करिए और करने का है। लेकिन जो जवानी में नहीं किया है फिर वो काम बुढ़ापे में होने वाला। लेकिन जा चक्कर में जे का करेंगे, जा हमारे समय जवानी के बर्बाद कर देंगे हैं, और बा में हम करवे लायक रहेंगे नहीं, तो दोनों तरफ से चले जाएंगे ना हैं। जा में तो कर नहीं देंगे और बा में हम कर नहीं पाएंगे। यही इस रावण का, इस कालनेमी का माया के जाल में फंसाना है ना। लेकिन भैया देवहूति जी कहती हैं कि साहं भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़ं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधना। कि आप तो चल दिए हमें छोड़ करके, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा। तो करदम जी महाराज कहते हैं कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। तो करदम जी महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं, मैंने तुम्हारी गोदी में तुम्हारे बेटा के रूप में ब्रह्म को ही उतार के रख दिया है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों को बात अच्छी लगी उन्होंने जोरदार ताली बजाई, और जो वैसे ही सोवे खाजे आए काएं हैं, न बिने ताली ते लेनो देनो, न बात ते लेनो देनो हैं। तो जब बात भीतर जाए अच्छी लगे तो उसका जरूर स्वागत और बात का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो करदम जी महाराज ये कह करके कि ब्रह्म ज्ञान नहीं, मैंने ब्रह्म ही तुम्हारी गोदी में डाल दिया है बेटा के रूप में, और यही तुम्हारा उद्धार करेगा। इसको गुरु बना लेना, इसे गुरु मान लेना। गुरु जो है, गुरु का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। बोले ठीक है। करदम जी तो चले गए। देवहूति ने थोड़े से जब भगवान बड़े भये तो अपने बेटा को ही गुरु बना लिया और कहा कि मेरी मुक्ति कैसे हो, उसका उपाय बताओ, मुक्ति का साधन बताओ। तब जो है अपने ही बेटे से ज्ञान पाने का भाव लेकर के बैठी हैं। तो करदम जी कपिल भगवान कहते हैं कि अरे माँ, सबसे पहले ममता का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ममता भक्ति को होने नहीं देती है। ममता भक्ति नहीं होने देगी, क्योंकि ममता बालकन में लगावेगी, नातिन में लगावेगी, बेटन में लगावेगी, और ममता नहीं रहेगी तो मन भी भगवान में लगेगा, और कहते 2-4 रुपया मिल गए ना वो भगवान में लगेंगे। ममता टूट गई तो, और ममता नहीं टूटी तो है मन भी नाती बेटन में लगेगा, और कहते धन मिल गो तो धन भी नाती बेटन में जाके चुपचाप दे दो, जागो कले धल्ले हैं, कोई देख रहा होगा तो चुपचाप जाएंगे। यहाँ तक कि बाबा जी होने के बाद में भी, संत होने के बाद में भी यदि ममता न टूटी तो दान पुण्य का जो धन है, जो पैसा है, कभी कभी हम लोग उसको भी घर गृहस्थी में प्रयोग कर लेते हैं। दान का धन कभी भी
घर को फलता नहीं है, घर को बर्बाद कर देता है। काऊ को पति बाबाजी है जाए और भोग ला के घर में धन दे तो उस नारी को कहना चाहिए कि मैं भूखी मर लूंगी, मैं भूखी मर लूंगी, पर इस भीख के धन को अपने घर में नहीं आने दूंगी। उस नारी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अरे वो तो संत की पत्नी है, संत की पत्नी हो, संत की बहन हो, संत की बुआ हो, संत की माँ हो, उसके हाथ का, संत के हाथ का धन कभी ग्रहण नहीं करना। और यदि ले भी ले तो कभी भी परिवार में बेटा को, नाती को, वो तो समझ रही है कि मैं भलो कर रही हूं, भलो ना है बाको सू पड़ा, क्योंकि उससे बुद्धि खराब होती है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है? कोई बालक संत भगवान है, फूल ले लो, करो तो जी बैठ। हाँ, मैं भागवत पे चढ़ा देंगे, आप बैठो, पधारो। संत भगवान है, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, बैठो। कथा में विघ्न पड़ रहा, आपके खड़े है वे थे तो बैठ जाओ करो, मैया के महाराज जी वहीं बैठ जा करो, आएंगे फूल पे चढ़ा लो करेंगे, लंच में है ना, सभी संतन से प्रार्थना, लंच हो तो आप खूब फूल चढ़ाओ। आप सब इतने समझदार संत हैं कि चुपचाप आके बैठे हैं और लंच में फूल चढ़ा लेते हैं। तो ये जो भीख का धन है, दान का धन है, ये धन जो है इसके जो है भीतर जहर होता है और उसको वही पचाएगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, 9 आंगुर बड़े पंजे नाखून होते हैं, शेर के भी नहीं होते इतने बड़े नाखून हैं, जितने दान में मिले भय धन के जो नाखून होता है, कितने 9 आंगुर, कितने लंबे है गए, और 9 आंगुर के दांत। अच्छा, आपने कहो बिल्ली देखिए, बिल्ली को यदि कहो कि पालतू हो तो देखना, पंजो दबा के देखियो, दबाओगे तो वो नाखून बाहर निकलता है, वैसे छुपे रहता है, वैसे वे सामान्य अवस्था में छुपे रहते हैं, लेकिन जब वो पंजो मारती है ना, मारने के हिसाब से, तो उन नाखूनों को बाहर निकाल लेती है। और वे देखने हो तो आप पंजे दबाओगे सो भी नाखून बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे ही वो जो धन है, दान को, पुण्य को, दक्षिणा को, भिक्षा को, बाकी भीतर 9 आंगुर दांत होते हैं। एक प्रसाद पाना अलग बात है, हम कहीं गए, एक प्रसाद बट रहा है, प्रसाद भोजन प्रसादी चल रही है, जैसे हमारे प्रधान जी कहाँ चले गए, सीट पे थे, सीट खाली पर ये कहाँ है? अरे प्रधान जी छोड़ो मत, नहीं सीट हाल लुट जाएगी। हाँ, सीट न कोई दुनिया डोल रही है, सीट हाल लुट जाते हैं, बस संभाल के रखनी चाहिए। हैं? अब मैं भूलूंगा कुछ कहना चाह रहा हूं तुम्हारी मोबाइल लेके। हाँ, ये कहना चाह रहा था, जैसे प्रधान जी है ना, उनको मन है कि मेरे यहाँ पूरे हाथरस जिलो है, मेरे यहाँ प्रसादी पावे। अब कथा है रही है, तो जी जो भंडारे को जो अन्न है, ये तो शुद्ध करेगा बुद्धि है, ये तो पवित्र करेगा, ये पैसा थोड़ी है, हम तो पैसा थोड़ी लेके जा रहे हैं, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। वहां प्रसाद पाना अच्छी बात है, उसमें कोई दोष मत मानना। और जितनो जो कथा को प्रसाद मिले, कानन को मिले कानन को, और मोह को मिले तो मोह को, ये दोनों प्रसाद बुद्धि को पवित्र करते हैं। वैसे कछु लोग जब बात कि तुम्हें तो यूँ कहेंगे, हाँ माँ जा रहे हैं, माँ मिलना होगा, खाए का जा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान में मत देना। वे तो खुद ही नरक में जा रहे हैं, और भगवान की कथा में जाने वालों के हंसी उड़ा रहे हैं। प्रसाद की नहीं, बात है धन की। धन को यदि हमने लिया और परिवार में दिया तो वो परिवार का भला नहीं, परिवार का बुरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई?
ये बात कह रही है देवहूति कि मेरी ममता, और कपिल भगवान कह रहे हैं कि माँ सबसे पहले ममता का टूटना बहुत जरूरी है। नहीं, जिसके मन में ममता होती है वो वहीं जाके मरेगो। चाहे ममता भैंस में है जाए, चाहे हिरण में है जाए, चाहे नाती में है जाए। यहाँ इतने इतने कितने हमारे बड़े बूढ़े बैठे होंगे, पुरखा बैठे होंगे जो बहुत दिना थे बाबा जी अभी डोल रहे हैं, लेकिन बिनते पूछो क्या बात है, कैसे ना भाई अब तक वो छोटा आओ नाती मोह बिना रह तो ना है, नहीं आओ तक तो कबू के वृंदावन चले जाते हो हैं। तो जी ममता वो नाती तो तुम बिना रह लेगो कछु दिना बाद, लेकिन तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगो हैं। फिर वो तो उड़ जाओगो, वो तो चले जाओगो, लेकिन हम कहूँगे हैं। इसलिए भैया इन समन्ते अतः योग योग करो और लोगन सो वियोग करो। जितनी दूरी बन जाए एकांत को सेवन करके भगवान को जो भजन कर लेगा ना, वही चतुर नर है कि पर मन पर धन हरन को। दूसरे के धने लेवे के लें, लूटवे के लें, तो वैश्या सबसे ज्यादा चतुर होती है। बात ज्यादा तो हम लूट ना सकते, वो तो हर आदमी है बेलाए के फुसलाए के, और सब आदमी ने पैसे पैसा लूट रही है और बड़े पैसा जो लो है, लेकिन होगो का है। पर मन पर धन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण। पर तुलसी वे ही चतुर नर जो राम भजन में लीन। समझ में आए तो जोरदार स्वागत करिएगा। ओ ज्ञान गंगा में नहाए ले, ओ ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। संगति कछु कर ओ मेरे प्यारे मना शत संगति कछु कर। बोले क्यों? ओ मैल मन के छोड़ाए ले प्यारे मना। आगे कौन